बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ खालिद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज कुछ अहम खबरें हैं आपसे शेयर करने के लिए। पहली बात तो ये है कि जी इस्लामाबाद में तब्दीली की फ़ज़ा चल पड़ी है। दूसरी बात, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फ़ासले बढ़ना शुरू हो गए हैं। तीसरी बात, अहम वज़ारतें। इससे पहले कि मैं इनकी डिटेल में जाऊँ, आपसे गुज़ारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आते हैं जी पहली खबर की तरफ। पहली खबर ये है कि अहम हल्के जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को चेंज किया जाए। इसके लिए वज़ीर आला पे वज़ीर आला की पंजाब की तब्दीली इमरान खान साहब पे बहुत प्रेशर है। इंटरनल प्रेशर भी है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है, एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर भी है। दूसरी है जी केपी के वज़ीर आला महमूद खान की तब्दीली। महमूद खान की तब्दीली के बारे में भी ऐसा ही है। एक तो इन दोनों साहबान की परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरी बात, पंजाब में पंजाब में अपोजिशन भी प्रेशर बिल्डअप कर रही है कि वज़ीर आला बुज़दार साहब को तब्दील कर दिया जाए। गवर्नर पंजाब, उनकी तरफ से भी एक प्रेशर है, जो एक इंटरनल प्रेशर है। पार्टी में से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी तब्दीली का कह रहे हैं। अपोजिशन, मुस्लिम लीग कायदे आजम, पार्टी की इंटरनल लोग, ये सब तब्दीली चाहते हैं। उसके अलावा बुज़दार साहब जो हैं ये स्टैब्लिशमेंट के भी पसंदीदा नहीं है, ना मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के पसंदीदा है और ना सिविल स्टैब्लिशमेंट की पसंदीदा है। इसलिए इनकी तब्दीली का इमरान खान साहब पे बहुत प्रेशर है। दूसरी तरफ अगर महमूद खान की बात करें तो महमूद खान का सीन भी ऐसा ही है। महमूद खान साहब जो हैं वो भी केपी में काबिल कबूल नहीं है, न सिविल स्टैब्लिशमेंट के लिए, न मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए। और फिर उनके लिए मामला जो हैं वजीर दाखिला साहब जो हैं परवेज खटक साहब, वो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। उनके लिए तब्दीली चाहते हैं। तो इमरान खान साहब इन दोनों तब्दीलियों पे बिल्कुल आमादा नहीं है। अब चलते हैं वफाकी गवर्नमेंट की तरफ। वफाकी गवर्नमेंट में नदीम बाबर साहब को तब्दील कर दिया गया, हफीज शेख साहब को फारिग कर दिया गया, नदीम बाबर साहब को फारिग कर दिया गया। तो दोनों जो हैं ये मेंबर असम्बली नहीं है, ना सेनेट में है, ना नेशनल असम्बली में है। ज़रूरी है कि कैबिनेट की आपने मीटिंग्स अटेंड करनी है तो फिर आप या तो सेनेट का हिस्सा हो या फिर आप कौमी असम्बली का हिस्सा हो। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 6 महीने का टाइम दिया। हुकूमत ने कोशिश की, वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामाबाद से इनको इलेक्शन लड़वाया, लेकिन ये इलेक्शन हार गए। एक बहुत बड़ा जो है वो एक सेटबैक था हुकूमत के लिए। अब बात ये थी कि और वजारतों में भी तब्दीली। वज़ीर आज़म साहब माशाल्लाह रूबा सेहत हैं, एक्टिव हो चुके हैं, काबीना मीटिंग्स उन्होंने अटेंड करना शुरू कर दी हैं। तो अब इन दो साहबान की तब्दीली के साथ कुछ वज़रा ऐसे थे जिनको वो फारिग करना चाहते थे। मसलन हवाबाजी के वज़ीर हैं गुलाम सरवर साहब, उनके बारे में कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं थी, तो ये उनको भी फारिग करना चाहते थे। लेकिन कुछ हलकों ने उनको उन पे प्रेशर बिल्डअप किया, तो गुलाम सरवर साहब की वजारत तब्दील ना हो सकी। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें थीं। शिबली फराज साहब को ये वहाँ पे लाना चाहते थे हवाबाजी की वजारत पे। फिर फारूक हबीब साहब को लाना चाहते थे जी स्टेट मिनिस्टर बनाकर वजारत अतलात में। तो अब जब सरवर साहब की तब्दीली जो है या सरवर साहब को हटाया जाना मुश्किल हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने
शिबली फराज साहब को वापस उसी तनख्वाह पे वजारत इत्तलाआत में लाने का फैसला किया है और फरह हबीब साहब को उसी तनख्वाह पे उसी दिहाड़ी पे ये वहीं पे रेलवे में काम करेंगे। और जो रेलवे मिनिस्टर साहब हैं उनकी भी तब्दीली की सुनवाई थी कि आजम स्वाति साहब को भी तब्दील किया जाएगा और आजम स्वाति साहब भी अब उसी तनख्वाह पे वहीं पे काम करेंगे। लेकिन वजारतों में तब्दीली की हवा चल पड़ी है, ये तब्दीली आएगी। अच्छा, अब इसका होगा क्या? मुस्लिम लीग कायदे आजम की डिमांड्स बढ़ गई हैं, वजारत मांग ली उन्होंने, एमकेएम ने भी एक वफाकी वजारत मांग ली है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बाप उन्होंने भी एक वजारत मांग ली है। तो इमरान खान साहब के लिए ये हालात, ये मामला जो हैं, ये बड़े गंभीर होते चले जा रहे हैं। तो इनमें अब वजीर आजम साहब बड़े परेशान हैं, 2-3-4 लिहाज से। अपोजिशन की तरफ से भी, चले अपोजिशन में तो कुछ ठहराव आ गया, लेकिन फिर किसी भी वक्त अपोजिशन दोबारा से सर उठा सकती है। जिसे कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से कॉम्प्रोमाइज करें। हुकूमत बड़ी हद तक जो है वो पीपल्स पार्टी से कॉम्प्रोमाइज कर रही है या करने पे तैयार है। तो मामला जो है वो हुकूमत की समझ में नहीं आ रहे। इमरान खान साहब बिल्कुल इजी नहीं है, वो किसी भी वक्त सदारती रेफरेंडम का कह सकते हैं। पब्लिक में रेफरेंडम के बाद वो इन असेंबलीज को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कि उनके यही एमएनए दोबारा से इलेक्शन में आएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। इलेक्शन में तो डेफिनेटली ये आएंगे ही। जो उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं फैसलाबाद के लिहाज से, लाहौर के हवाले से या दीगर कुछ शहरों के हवाले से, वो कुछ अच्छी नहीं है। फैसलाबाद समेत कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, लेकिन अगर नेक्स्ट इलेक्शन हो जाता है तो इमरान खान का वोट बैंक तमाम जगह पे मौजूद है, लेकिन ये इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं उनका वोट बैंक नहीं है, ये बुरी तरह से हारेंगे। इसलिए इमरान खान साहब को सूट करता है सदारती इलेक्शन। तो अब वो पब्लिक रेफरेंडम की तरफ आ रहे हैं ईद के बाद। रमजान में, रमजान मुबारक में ये फुल रिलीफ देंगे पब्लिक को। इसके बाद भी, क्योंकि हमाद अगर को लाया गया तो उनसे यही कहा गया कि जी आपने अब पब्लिक को रिलीफ देना है। आईएमएफ से हम छुटकारे की तरफ जा रहे हैं, आईएमएफ की पॉलिसीज नहीं मानेंगे। अब कर्ज लेने की हुकूमत को आईएमएफ से मजीद जरूरत नहीं है। तो अब चीजें ये हैं कि पब्लिक जो है उनको इमरान खान साहब 1-2 महीने में अट्रैक्ट कर लेंगे। वैसे भी माशाल्लाह वो पब्लिक फेस हैं, अवाम उनको आज भी वैसे ही चाहती है जैसा पहले चाहती थी। अगर आज भी अवाम आज मुतनफ़र है तो इमरान खान साहब के जो मिनिस्टर्स हैं, इमरान खान साहब के जो एमएनएज हैं, इनसे नाला है, इमरान खान साहब से नाला नहीं है। क्योंकि इन्होंने वही रवायती खेल खेले जो माजी की पार्टीज में ये खेलते आए, या कुछ ऐसे थे जो नए नए एमएनए बन गए इमरान खान के टिकट पे, इमरान खान की बातों पे, इमरान खान के स्लोगन पे लोगों ने उनको वोट दे दिया। जैसे ही वो इक़्तिदार में आए वो अपनी औकात भूल बैठे। जब वो अपनी औकात भूल बैठे तो अवाम अब उनको सजा देने के लिए तैयार बैठी है, वो बुरी तरह से पिटेंगे। दूसरी बात, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फासले पड़ रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? रावलपिंडी की कुछ डिमांड्स थी, कुछ डिमांड्स हैं जिन पे इमरान खान मानने पे एग्री नहीं है, लेकिन बड़ी हद तक चीजें ये हैं कि दोनों फ्रीकैन हल्की फुल्की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको हल कर लेंगे। तीसरी चीज है पब्लिक प्रेशर। पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। अपोजिशन ने गलत वक्त पे पीडीएम ने तहरीक शुरू की,
पीडीएम को तहरीक अब स्टार्ट करना चाहिए थी, अब शुरू करना चाहिए। तो जी ये तीनों चारों बातें हो गई कि एक तो वज़रा की तब्दीली थी, वो भी हो गई। इमरान खान साहब सदारती रेफरेंडम की तरफ जा रहे हैं। ईद के बाद पॉसिबल है कि रमज़ान के बाद 1-2 महीने और फिर ये पब्लिक रेफरेंडम की तरफ आ जाए, क्योंकि इस ब्लैकमेलिंग में इमरान खान के लिए हुकूमत करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो आदमी ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। और इमरान खान के कोई ज़ाती इंटरेस्ट तो है नहीं कि उनके ज़ाती इंटरेस्ट हो, हुकूमत में रहना उनकी ज़ाती ख्वाहिश हो या उनको उससे कोई मुनाफा हो। वो तो 1,07,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं महाना, जो एक मिनिस्टर छोड़ के एक एमपीए की भी नहीं है, एमएनए की भी उससे कहीं ज्यादा है। तो उस आदमी को कोई लालच नहीं है, तो वो किसी भी लम्हे हुकूमत को ठोकर मार के दोबारा अवाम में आ सकते हैं, क्योंकि पीछे 22 साल उन्होंने पब्लिक में स्ट्रगल करते 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 उनका एक जो है वो टेम्परामेंट बन गया कि वो पब्लिक में रहेंगे। तो आप अगर वो हुकूमत करेंगे तो वो ब्लैकमेल होकर नहीं करेंगे। बहुत टाइम उन्होंने ब्लैकमेलिंग में गुजार दिया है। अब फर्दर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी वक्त जो है हुकूमत जो है वो ख़त्म करने का वो ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है वो रेफरेंडम की तरफ जाएंगे। और अगर वो रेफरेंडम सदारती रेफरेंडम नहीं करवाते, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नहीं आता, तो फिर दोबारा उनके लिए प्राइम मिनिस्टर बन के आना बहुत मुश्किल बात है। कम अज कम इस टेनोर में उनके लिए दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इमरान खान का वोट बैंक मौजूद है, लेकिन इमरान खान के जो हवारी हैं, इनके जो करप्ट लोग हैं इनके साथ, जो इनकी पार्टीज में बैठे हुए, जिन्होंने इनके टिकट पे जीत लिया इलेक्शन, या पहली पहली बार इलेक्शन में उतरे, इमरान खान का टिकट मिल गया, इलेक्शन जीत लिया, फिर अपनी औकात भूल गए, तो ऐसे लोग दोबारा मुंतखब नहीं हो पाएंगे। इसलिए इमरान खान जब भी हुआ, जैसा भी हुआ, तो वो बेहतरीन डिसीजन करेंगे, बेहतरीन फैसला करेगा वो बंदा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द अपोजिशन के और फिर सदारती निज़ाम पे जो है वो डिटेल व्लॉग बनाऊंगा कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान में आ सकता है तो किस तरह से आ सकता है, पाकिस्तान का सदारती निज़ाम पाकिस्तान में सर्वाइव करेगा तो किस तरह से करेगा। ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो जी अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।